टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आज मैं ये 2 डेक्स यूज़ करूँगी। आज इस डेक ने मुझे अपने तरफ बहुत ज़्यादा खींचा है, तो देखते हैं ये हमें क्या मैसेज देना चाहता है और उसके बाद हम देखेंगे इस डेक से भी कुछ एनर्जी। तो आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दुविधा है, क्या प्रॉब्लम है या क्या सोच रहे हैं, वो हम इससे देखेंगे। और इस डेक से हम देखेंगे कि चक्रा की एनर्जी क्या है। आप के पर्सन के लाइफ में क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं, क्या कोई ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिससे वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनके लाइफ में क्या डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है उनको, क्या उनकी अवेकनिंग चल रही है या स्टार्ट हुई है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस डेक से। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। सो इसे अभी हम यहाँ पर रखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव एनर्जीज़। फाइव ऑफ स्पेल्स आना होगा तो आ जाएगा। वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फोर्ज। साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइंस निकल कर आए हैं यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस, वी हैव कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस, वी हैव एरीज लियो सेजिटेरियस अगेन, वी हैव कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस अगेन, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी हैव कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, सभी साइन हैं यहाँ पर। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मेजर अरकानाज आए हैं यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सेजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अगेन पाइसेस और एरीज ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन की इन साइंस से रिलेटेड एनर्जीज़ हो सकती हैं, मेजर साइन जो यहाँ पर आए हैं, और उसके अलावा और सभी साइन यहाँ पर आए हैं। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको झूठ बोला इन्होंने। कलेक्टिव एनर्जी में ये नज़र आ रहा है डेविल एनर्जी आई है, मतलब आप में से कई लोगों के पर्सन ने आपको झूठ बोला है, चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको धोखा दिया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई है जो इनको मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियाँ आई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंसेस आए हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का पछतावा डेफिनेटली हो रहा है। इन्होंने जो भी एटीट्यूड की वजह से, जो भी अपने एरोगेंसी या अपने स्टबर्न नेचर की वजह से, या अपने पेरेंट्स की वजह से, या अपने पब्लिक इमेज की वजह से, या अपने अथॉरिटेटिव बिहेवियर की वजह से अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, अगर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, अगर हमेशा आपको हल्के में लिया है कि चलो ठीक है तुमको नहीं बात करनी है मत करो, या मैं तुमको ब्लॉक कर दे रहा हूँ, या मैं तुमको ब्लॉक कर दे रही हूँ, या छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पे आपको हर्ट कर देना, छोटी छोटी बातों पे आपसे डिस्टेंस बना लेना, आपको महीनों महीनों रुलाना, तड़पाना, परेशान करना। तो इनको इस चीज़ का कर्मा यहाँ पर इनको पे बैक करना पड़ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ताकि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो सके, इनको इनके कर्मास पे बैक करने पड़ रहे हैं।
इसीलिए बिल्कुल हर्मिट मोड में चले गए हैं आपके पर्सन, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया इनके लाइफ में। इनकी लाइफ तो बड़े मज़े में जा रही थी, बहुत एंजॉय करना, घूमना फिरना, लोगों को हर्ट करके आगे बढ़ जाना, इनको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था। बट अब इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। डिवाइन को मैनिफेस्ट करना, पूजा करना, मनौती मांगना कि अब मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में, कुंडली दिखवाना, एस्ट्रोलॉजी दिखवाना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इनको समझ में आ रहा है कि मतलब मैंने कुछ ऐसे कर्म तो ज़रूर किए हैं जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग तो करते हैं, पूरी तरह से प्लानिंग की एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में आ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हैं और आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्लानिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखिए हैप्पीनेस नज़र आ रही है। तो ये जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनको अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है, लोगों को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, कुछ अच्छे कर्म करना ताकि इनके जो पास्ट में इनसे बुरे कर्म हुए थे वो सॉर्टेड हो जाएं। साथ ही साथ इनको पछतावा भी है, रियलाइजेशन भी है। ये अब आपको अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपने अपने सारे डोर्स बंद कर रखे हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं, जो कि अब इनके मेहनत से ही ओपन होंगे। मतलब अब आप पहले के जैसे नहीं हो कि बस ये आपको अनब्लॉक कर दिया, हाय हेलो कर दिया और आपने सब कुछ बोल दिया, आपने दिल खोल कर रख दिया, ऐसा नहीं है। अब आप भी इनको उतना ही रिप्लाई कर रहे हो, आप भी इनको उतना ही समय दे रहे हो जितना ये आपको दे रहे हैं, आप भी इनको उतना ही प्रायोरिटी दे रहे हो, उतनी ही एनर्जी दे रहे हो जितना ये आपको दे रहे हैं। तो अब इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। इनको ये बात पता चल गई है कि मुझे और कुछ करना है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे अब लॉर्ड बन के नहीं बैठना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट भी डालने की ज़रूरत है, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें ये फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। प्लस इनके स्पिरिट गाइड्स भी इनको डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस जो भी हैं क्या वो हील हो रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में अगर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज है तो वो क्या है, क्या वो हील हो रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Two more cards. डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स ऐसे आए हैं। देखिए यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ट चक्रा की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने लाइफ में लग्जरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब उनके पास जॉब तो है, बिज़नेस तो है, मतलब वो उतना तो अर्न कर ले रहे हैं जितने में आपको अच्छे से रख सकते हैं, बट वो अपने तरफ से 100% एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपने आप को आपके लायक बना सकें, आपकी फ़ैमिली के लायक बना सकें, ताकि वो आपको हक से मांग सकें आपकी फ़ैमिली से। प्लस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उनको अपनी सेल्फ़ वर्थ का अंदाज़ा लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, या मैं क्यों आई हूँ, क्या मैं यहाँ पर यही सब करने आया हूँ या मेरे लाइफ का कोई पर्पस भी है। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। इनकी लाइफ में जिस लिए ये आए हैं इनको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से, विजडम की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखिए एंजल असेंडेड मास्टर इनको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। अगर इनको लाइफ को लेकर इनका परसेप्शन पहले अलग था, घूमना खाना खेलना एंजॉय करना टाइम पास करना, तो अब इनका परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी है। अब ये अपनी डाइट को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप अपने पर्सन से बात करोगे और पूछोगे तो उनकी डाइट में काफ़ी चेंजेस आया होगा। अगर वो पहले हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे तो अब काफ़ी हद तक वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे होंगे, या बहुत लाइट खाना खा रहे होंगे, या बहुत अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, अपनी सोल के लिए, क्योंकि ये क्लिनजिंग की एनर्जी है। जब भी किसी की अवेकनिंग चलती है तो उनको नेगेटिव खानों से या जो चीज़ें उनकी सोल की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, उन चीज़ों से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अवेकनिंग के दौरान उनके लाइफ में उनको अलग किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से डिवाइन से अलाइनमेंट में आ सकें,
पूरी तरह से सेपरेशन किया जाता है। देखिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्यों हुई इस धरती पर, आपने नोटिस किया कि जब लॉकडाउन लगा उसके पहले, लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले, मतलब 2020 फरवरी के पहले ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। आपके फ्लैट के आगे, आपके फ्लैट के पीछे कौन रहता है आपको पता नहीं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना दरवाज़ा खोले, ताला बंद किए, बाहर गए, वापस आए, दरवाज़ा खोले, अंदर चले आए, आपको अगल बगल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बन गया था कि सुबह उठना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, या अपने ऑफिस में जाना है और वहाँ काम करना है, फिर वहाँ से आना है, थोड़ा बहुत टाइम पास करना है, सो जाना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डिवाइन की कोई एनर्जी नहीं थी। जब भी लॉकडाउन लगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुई, मदर गाया ने सबको पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया ताकि सब अपने बारे में सोच सकें, सब अपने बारे में सोचें, क्योंकि ये शनि की एनर्जी थी। शनि देव जब अपना डंडा चलाते हैं तो उसमें ये होता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, सबके कर्मास बाहर आते हैं, कौन क्या किया, कौन कैसा किया, किसका कितना लाइफ में बैलेंस बचा है, किसने बहुत अच्छे कर्म करे, किसने बहुत बुरे कर्म करे, सबको उसके हिसाब से फल देना, राइट। जिनका कर्मा पूरा हो चुका, जिनके लाइफ में इतनी ही पनिशमेंट थी धरती पे आने की, उनके कर्मास भी क्लियर हुए, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आती हैं। साथ ही साथ लोग अलाइनमेंट में आने लगे, कलेक्टिवली लोग अवेकन होने लगे, कलेक्टिवली लोग मैनिफेस्ट करने लगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगे, भगवान से अलाइनमेंट में आने लगे। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। क्योंकि जब इंसान शांत होता है, जब इंसान अकेला होता है, तभी वो डिवाइन से अलाइनमेंट में आता है, ना कि वो भीड़ में बैठ के डिवाइन के बारे में सोचे, या डिवाइन से जो लोग अवेकन हो चुके हैं वो तो भीड़ में भी डिवाइन के ही बारे में सोचेंगे, बट जो इस फेज़ में आए ही नहीं हैं वो अब ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सन के लाइफ पर भी बहुत इफ़ेक्ट डाली हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, उनको कोई नंबर्स दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, उनके लाइफ में अगर उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है और रात को उठ के बैठ जा रहे हैं, या उनको ड्रीम में कोई विजन्स आ रहे हैं, या उनको कुछ पास्ट लाइफ का दिख रहा है तो वो डर के उठ के बैठ जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ जो कंफर्ट फील करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही शेयर करेंगे, हो सकता है वो किसी और से ये बातें शेयर ना करें। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हीलिंग की एनर्जी ज़्यादा है, राइट। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक विद सेलिब्रेशन। लेकिन उसके पहले कुछ हार्श चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है विद थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज एंड सैक्रिफाइस। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, उस सिचुएशन से ये निकल जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हर्मिट मोड में है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। कोई भी अगर इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उन एनर्जी से ऊपर उठकर डिसीजन लेने वाले हैं। साथ ही साथ विजडम की एनर्जी आई है, ये नॉलेज गेन कर रहे हैं कि इनको कैसे निकलना है, इन सब सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 2। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 डेज़, विद इन 1 वीक, विद इन 1 डे, यहाँ 2 and 1 की एनर्जी है। बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ड्रामा एंड हो सकता है, उनका जो ट्रूथ है वो बाहर आ सकता है। क्यों आया है एंजल्स? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? देखो ये थर्ड पार्टी है, इनकी विश है कि इस थर्ड पार्टी से निकल जाएं। इमोशनली हर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है इनको हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इच्छा को फॉलो करो, उनकी मर्ज़ी से शादी करो, उनकी मर्ज़ी से एक्शन लो, जिस वजह से आपके पर्सन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है? इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। क्या गाइड कर रहा है? अपनी खुशी को चूज़ करो, सच्चाई को समझो, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलो, मूव ऑन करो उन सिचुएशन से जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। विजडम का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
यहाँ विजडम को सन ने क्लैरिफाई किया है विद चैरियट। ये निकल जाएंगे उन सिचुएशन से, एक प्रॉपर पॉजिटिव एक्शन लेंगे। येलो की एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली दिख रही होगी, प्रॉपर एक्शन यहाँ पर होने वाला है। विजडम, नॉलेज, सन अबंडेंस को शो करता है, एक्शन को शो करता है, चैरियट डिसीजन को शो करता है। तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई प्रॉपर डिसीजन होने वाला है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? यहाँ पर देखिए जो भी डेविल एनर्जी है उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे आपके पर्सन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर स्टैंड के साथ साथ आपसे बातचीत भी करेंगे। पावरफुल डिसीजन हो सकता है। जो 8-8 पोर्टल गया था उसकी एनर्जी अब आपको दिखेगी एक्चुअली में। 9-9 पोर्टल जैसे जैसे करीब आ रहा है, 9 सितंबर आपको ये एनर्जीज फील होंगी। 9 सितंबर मैंने हमेशा कहा है 9 जो एनर्जी होती है वो एंडिंग की होती है, मतलब कंप्लीशन के पहले की जो साइकिल होती है। 10-10 मीन्स कंप्लीशन, 9-9 मीन्स एंडिंग के जस्ट पहले की जो एनर्जी होती है। अकेला रहना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, कंक्लूजन पे पहुंचना और उसके बाद फाइनल डेडलाइन रिजल्ट लेना। 10-10 सो 9-9 की जो एनर्जी है ये कार्मिक साइकिल को एक तरह से एंड करेगी और यहाँ पर कलेक्टिवली काफ़ी लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। इवन आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके वर्क लाइफ में कोई कार्मिक होगा तो उससे भी आपको ट्रिगर मिलेगा और वो रिलीज़ होगा या होगी। इनके लाइफ में भी कर्मास रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 2 और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 2 डेज़ के अंदर, 1 डे के अंदर, 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर, कुछ लोगों के लिए विदिन 1 वीक मेजर शिफ्ट आपको दिखेगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कहाँ गया मेरा एंजल डेक? ये ऊपर कैसे आ जाता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आज के लिए क्या मैसेज है? इंटेंसिफिकेशन, बहुत जल्द जो भी चीज़ें हैं वो एक सडन शिफ्ट के बाद चेंज होंगी, इंटेंसिफाई होंगी, एनर्जी इंटेंसिफाई होंगी। इंटेंशन सेट कीजिए, जो भी इंटेंशन आपके हैं वो सेट कीजिए। मतलब अपने माइंड में आप एंजल्स को, यूनिवर्स को ये बता दें कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंटेंशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप करियर में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक पर्टिकुलर इंटेंशन होना चाहिए ताकि एंजल्स को, यूनिवर्स को पता हो कि आपकी कौन सी विश है और आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको क्लियर बताना है अपने एंजल्स को, ठीक है। थर्ड कार्ड है रीबर्थ। मैंने कहा जैसे जैसे 9-9 पोर्टल आएगा करीब, वैसे वैसे रीबर्थ की एनर्जी होगी। नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आप भी ग्राउंडिंग में रहिए। आपके पर्सन अगर आपसे बात कर रहे हैं उन्हें भी बोलिए कि शांत रहें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। रिमेम्बरेंस की एनर्जी है यहाँ पर, पुरानी चीज़ों को भूलें नहीं, एंसेस्टर्स को याद रखें, एंसेस्टर्स को प्रे करें, एंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे। और एल्केमिस्ट की एनर्जी है, जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, वो अपनी विजडम का अचार न डालें, उसको यूज़ करें। लोगों में, समाज में, सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें। अगर आप टीचर हैं तो आप ज्ञान बांटें, अगर आप डॉक्टर हैं तो हील करें, अगर आप हीलर हैं तो हील करें। अपने नॉलेज से लोगों को अवेकन करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें। यहाँ पर किसी भी तरह से, अगर आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं तो लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करें। जाड़ा आ रहा है, आप उन्हें कंबल बांट सकते हैं, आप उनको खाने का कोई काम कर सकते हैं कि उनको खाना मिल सके, या कहीं आप डोनेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लेकिन जितना आपके बस का है उतना आप ज़रूर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके अगल बगल जो पेट्स हैं या जो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई ऐसे ही एनिमल्स हैं, आप पानी रख दें, खाना रख दें, दाने रख दें, उनको कुछ मदद मिल जाए। तो आप जो कर सकते हैं वो करें, बट मदर नेचर को हेल्प करें। कुछ नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर में पेड़ ज़रूर लगाएं। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करें जिससे मदर नेचर हील हो सके। सो ये थी आज की एनर्जी। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।